इंडेक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले इंडेक्सेस का यूज समझते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंडेक्स नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि इनिशियली आपके कोई यूज़ करनी है, बट हाँ, इंडेक्स की टर्म आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि इंडेक्स मेरे किस यूज़ में आते हैं। आज मैं आपको केवल इंडेक्स का यूज़ बताऊंगा, ठीक है? आपको अपने से ये सारे इंडेक्स पढ़ने हैं और आप जहाँ पे भी फंसो आपको मुझे बताना है, सो दैट मैं आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूं, ठीक है? तो इंडेक्सेस, ये मैंने यहाँ पे लिंक्स भी दिए हैं, सब कुछ है आपको पढ़ने। इंडेक्सेस का यूज क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है? तो इंडेक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले इंडेक्स समझते हैं। इंडेक्स क्या होता है? किसी टेबल के अंदर जो डेटा होता है, देखिए मैं आपको एम्प्लॉय टेबल के डेटा से दिखाता हूँ। एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ मेरा डेटा स्टोर्ड है, ये एक रो स्टोर्ड है यहाँ पर, ठीक है? ये दूसरी रो स्टोर्ड है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अब ये तो केवल 4 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे किसी भी कॉलम पे इंडेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे एक टर्म आई, किसी भी कॉलम, मतलब इंडेक्स, इसका मतलब किसी ऐसे कॉलम पे बनता है जिसकी हमें ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कभी भी कोई भी टेबल हम डिज़ाइन करते हैं तो उस टेबल में जिन कॉलम के बेसिस पे हम क्वेरी करते हैं, जिन कॉलम को सेलेक्ट में लेते हैं वो नहीं, जिन कॉलम के बेसिस पे अपनी वेयर कंडीशंस लिखते हैं, और मेरी टेबल थाउजेंड रिकॉर्ड्स मेरे कंटेन करती है, ये लैक्स ऑफ लैक डेटा मेरा कंटेन करती है। और जब मैं वेयर कंडीशन लगाता हूं मेरा डेटा स्लो आता है, मतलब जितना फ्रीक्वेंटली कम डेटा पर आता था उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है डेटा फैच होने पे। और सिंगल टेबल में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप 2 टेबल, 3 टेबल या 4 टेबल या 10 टेबल के जॉइन आपस में लगा के क्वेरी करते हो और वहां पे बहुत डेटा है, तो डेटा फैच होने की जो प्रोसेसिंग है वो मेरी स्लो हो जाती है विदाउट इंडेक्स। कौन कौन से इंडेक्स होते हैं? बी ट्री इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, रिवर्स की इंडेक्स, फंक्शन बेस और बिट मैप। नाम पे नहीं जा रहे हैं, डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, मैं यूज बता रहा हूं आपको। जैसे कौन सा इंडेक्स कब यूज होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको कंपोजिट इंडेक्स की, बात करता हूं यूनिक की। लेट्स से मैं देता हूं कि वेयर एम्प्लॉय नेम, मैं एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम छोड़ दे, EMPNO लेते हैं, EMPNO इक्वल टू मेरा 1001 हो, ठीक है? जैसे ही मैंने ये चलाया तो एम्प्लॉय नंबर पे अभी मेरा केवल 4 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंट डेटा आ गया। कितनी देर में आ गया? 98 मिली सेकेंड्स में ये डेटा मेरा निकल के आ गया। यहां पे भी देख सकते हैं, मेरे को दिखता है मेरा क्वेरी बिल्डर कैसे काम कर रहा है। ये देखिए 98 मिली सेकेंड में मेरा ये सेलेक्ट चल के आ गया जो मैंने अभी चलाया, ठीक है? अब अगर मैं यूनिक इंडेक्स बनाता हूं तो मैं एम्प्लॉय EMPNO के ऊपर ही यूनिक इंडेक्स बनाऊंगा। कुछ इंडेक्स मेरे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाते हैं जब मैं अपने कंस्ट्रेंट बनाता हूं। कंस्ट्रेंट बेसिकली काम करता है इंडेक्स के साथ मिलके। दिखाता हूं, हमने इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट बनाए थे, आई थिंक। कौन से कंस्ट्रेंट बनाए थे? F4 करता हूं, यहां पे आपको इंडेक्स भी दिखेंगे। इंडेक्स की टेबल भी होती है, जैसे ऑल कंस्ट्रेंट होते हैं इसी तरीके से ऑल इंडेक्सेस भी होते हैं, वहां पे इंडेक्स होता है। इंडेक्स मिलेगा, मैं दिखाता हूं, ये देखिए कंस्ट्रेंट मुझे यहां दिख रहा है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये वही कंस्ट्रेंट का विंडो है। ऑल कंस्ट्रेंट से ही ये डेटा यहां पर मुझे शो होता है, ठीक है? किस कॉलम पे बना हुआ है क्लियरली पता लग रहा है दोनों कंस्ट्रेंट के साथ। इंडेक्स देखते हैं, जब कई बार मैं अपने कंस्ट्रेंट बनाता हूं, लेट से मैं यूनिक कंस्ट्रेंट बनाता हूं, तो बाय डिफॉल्ट यूनिक इंडेक्स भी बैकएंड पे बना देता है। आप देखिए यहां पे मैंने क्या है, मैंने यहां पे प्राइमरी की बनाया था। अगर आपको गौर किया होगा तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है नॉट नल रहेगा और यूनिक रहेगा। तो यूनिक कंस्ट्रेंट मेरा ऑटोमेटिकली बैकएंड पे सिस्टम ने अपने आप बना लिया
किस कॉलम पे बनाया है वो बना दिया, और क्या नाम दिया है, देखिए ये नाम दिया है इस कंस्ट्रेंट को, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने बना लिया। सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस पर इंडेक्स बनाना है। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की बनाता हूं एक, दूसरा यूनिक इंडेक्स बनाता हूं दो, सॉरी यूनिक कंस्ट्रेंट बनाता हूं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बनाता हूं या यूनिक इंडेक्स कंस्ट्रेंट बनाता हूं, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बैकएंड पर एक इंडेक्स बना देता है। इंडेक्स क्या करता है आपको मैंने बता दिया कि वो कॉलम्स जो मुझे वेयर कंडीशन में लिखने की जरूरत पड़े, और सेलेक्ट में मैं कुछ भी लिखूं, भले ही स्टार ही क्यों ना लिखूं, वो मेरी क्वेरी को फास्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कई बार आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल्स का स्टोरेज होता है मेरे डेटाबेस में, राइट। जैसे जैसे मैं अपनी टेबल्स में डेटा फीड करता जाता हूं, मेरी टेबल का साइज डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से ही जो मेरे इंडेक्सेस होते हैं वो भी मेरे टेबल के साइज के साथ बढ़ते बढ़ते मेरे इंडेक्स भी बढ़ता है, बिकॉज जो जिस पर इंडेक्स बना है, लेट से एम्प्लॉय नंबर पे इंडेक्स बना है, तो सिस्टम अपने पास ऑटोमेटिकली EMPNO की वैल्यू 1001, दूसरी वैल्यू इस तरीके से 102, तीसरी वैल्यू 103, चौथी वैल्यू 104, सिस्टम इस तरीके से ऑटोमेटिकली अदर देन टेबल एक स्टोरेज बना के रखता है। जहां पर क्या होता है, जहां पर जैसे ही आपने सिस्टम को बोला 101 इक्वल टू वैल्यू लानी है 101, तो सिस्टम टेबल पे नहीं गया, पहले गया कंस्ट्रेंट के पास, सॉरी इंडेक्स के पास। इंडेक्स में उसने तुरंत के तुरंत जाकर के मेरी 101 वैल्यू को लिया, और उसकी जो रो आईडी होता है, रो आईडी मैं आगे बताऊंगा, उस रो आईडी के बेसिस पर यहां पर उसने डेटा इसके सामने लाके रख दिया। ठीक है, तो यहां पर इंडेक्स का यूज केवल इतना ही है, क्वेरीज को फास्ट करने में इंडेक्स यूज में आता है। ओवर इंडेक्सिंग कभी नहीं करनी है। कई बार यूजर ये सोचता है कि ठीक है एम्प्लॉय की टेबल में 4 है, भाई कभी मुझे इस पर भी क्वेरी करना पड़ता है वेयर कंडीशन में लगा के, कभी मैं नाम भी देखता हूँ, मैं तो जेंडर भी देखता हूँ, और मैं तो सैलरी भी देखता हूँ, मैं तो ये भी देखता हूँ, मैं तो वेयर कंडीशन में सब कुछ, तो ओवर इंडेक्सिंग हो जाती है कई बार। तो ओवर इंडेक्सिंग भी मेरे सिस्टम को स्लो करती है। किसी भी टेबल पे बहुत ज्यादा इंडेक्स नहीं बनाने चाहिए। इंडेक्स एक्चुअली एडवांस पार्ट, अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा आप जब गो थ्रू हो जाओगे चीजों के साथ, जब बड़ी क्वेरीज आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स एक्चुअली कर क्या रहा है मेरा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स की थ्योरी मैंने बता दी आपको, हालांकि थ्योरी पे मेरा कंसर्न नहीं है, प्रैक्टिकल पे एक बार आप इंडेक्सेस को पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ। 99% आपको इन वीडियो से इंडेक्सेस इजीली पकड़ में आ जाएंगे।